याद रखो प्यारे मुसलमानों, आज जो घरों में अलग साजे का जो नंबर आ रहा है, 1 महीना नहीं होता बहू अपना चूल्हा अलग जला रही है, सास का चूल्हा अलग जल रहा है। इसमें कुछ ना कुछ हमारी भी कमी है। क्यों? क्योंकि हर बहू को अगर हर सास अपनी बेटी की तरह समझने लगे तो ये झगड़े खत्म हो जाएंगे, और हर बहू अपनी सास को अपनी माँ का दर्जा देने लगे तो घरों से ये सारे इख्तिलाफात खत्म हो जाएंगे। लेकिन है क्या प्यारे, अपनी बेटी गलती करे तो कुछ नहीं, बहू से गलती हो जाए तो कहती है तेरी माँ ने कोई ढंग तुझे नहीं सिखाया, तेरे बाप ने कोई तुझे सलीका सिखा करके नहीं भेजा। याद रखो प्यारे मुसलमानों, मैं ये नहीं कहता कि बीबियों की इज्जत ना करो, बीबियों की भी इज्जत करो, क्योंकि बीबियां घर बार छोड़ के आई है तो तुम्हारे लिए, बाप का आंगन छोड़ा है तो तुम्हारे लिए, माँ का आंचल छोड़ा है तो तुम्हारे लिए, भाइयों का प्यार छोड़ा है तो तुम्हारे लिए, बहनों का प्यार छोड़ा है तो तुम्हारे लिए, वो सब कुछ छोड़ करके एक अजनबी के साथ में आ गई प्यारे। अब हमारा क्या तरीका बनता है, अब हमारा क्या उसूल बनता है कि हम उसे मोहब्बत की नजर से देखें, हम उसे इज्जत की नजर से देखें, जिसका जो हक है वो उसको हक मिलना चाहिए। प्यारे, जो गरीब अपनी बेटियों के हाथ पीले, एक बेटी की शादी में इतना कर्ज हो जाता है उस गरीब के ऊपर कि और बेटियों के बालों में चांदी उतर आती है। प्यारा गरीब रातों रात मेहनत करता है लेकिन इतना जहेज इकट्ठा नहीं कर पाता, इतने पैसे इकट्ठे नहीं कर पाता। याद रखो, जिस रब ने तुझे दौलत दी है, जिस रब ने तुझे माल दिया है, वो रब तुझे फकीर बनाना भी जानता है, वो रब तुझे मुफलिस बनाना भी जानता है। बंदे से मत मांग, अपने रब से मांग, क्योंकि वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में, भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में, जितना अल्लाह ने तेरी तकदीर में लिख दिया तुझे उतना ही मिलेगा। इसलिए अल्लाह की बारगाह में झुक जा, अपने रब को राजी कर ले। शादी मक्के में हो रही है, एक शादी हमारे यहाँ हो रही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब गए अपने बेटे की बारात लेकर के। हजरत वहाब इब्ने अब्द मुनाफ ने कहा, मेरी बेटी के हुस्न का जवाब नहीं, मेरी बेटी की पारसाई का जवाब नहीं, मेरी बेटी के तकवे का जवाब नहीं। दोनों का निकाह हो जाता है, दोनों की शादी हो जाती है। आई हजरत आमिना हजरत अब्दुल्ला के घर में, उसी रात में मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर जो अब्दुल्ला की पेशानी में था, वो नूर मुंतकिल होकर के हजरत आमिना के रहम में आ जाता है, आमिना के शिकम में आ जाता है। अब वो नूर परवान चल रहा है। अब अपने जहन को करीब करो प्यारे, नूरे मुस्तफा की शान देखें। हजरत आमिना के शिकम में आया है। हजरत अब्दुल्ला अब मक्के की सरजमीन पे हैं। जब नूर को कई महीने हो गए तो हजरत अब्दुल्ला से अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटा अब्दुल्ला, तुम मुल्क शाम चले जाओ और कुछ फल खरीद करके ले आओ, कुछ मेवाएं खरीद करके ले आओ। जब हमारा लाडला इस दुनिया में आएगा तो उसकी दावत का एहतिमाम हम करेंगे, पूरे मक्के को दावत खिलाएंगे, पूरे मक्के वालों को बेहतरीन तरीके से खाना खिलाएंगे। हजरत अब्दुल्ला, एक काफिला जा रहा था, उस काफिले के साथ में हजरत अब्दुल्ला रवाना हो जाते हैं। जरा सोचो तो सही प्यारे, हजरत अब्दुल्ला जब गए तो मदीने शरीफ की सरजमीन पे हजरत अब्दुल्ला की तबीयत खराब हो जाती है। काफिला जब वापस आ रहा था, हजरत अब्दुल्ला मक्के मदीने शरीफ की सरजमीन पे रुक जाते हैं। हजरत अब्दुल्ला ने काफिले वालों से कहा, अब मुझे लग रहा है कि मैं मक्का नहीं पहुंच पाऊंगा, ये सामान लेकर के चले जाओ, ये जो फल मैंने खरीदे हैं और जो मैंने मेवाजात खरीदी है ये लेकर के चले जाओ तुम मक्के, और मेरे वालिद से मेरा सलाम कह देना। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, और उनसे कहना कि जब मेरा लाडला इस दुनिया में आ जाए तो उसके लिए उसकी आमद पर खुशी का इजहार करें, उसकी आमद पर बेहतरीन तरीके से मक्के वालों को दावत खिलाएं। हजरत अब्दुल्ला ने ये कहा, कहने के बाद में आपकी तबीयत खराब हो जाती है और मक्के से मदीने शरीफ की सरजमीन पे हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो जाता है। मेरे आका अपनी माँ के शिकम में है, बाप का साया सर से उठ गया, मेरे आका माँ के शिकम में है, बाप का साया सर से उठ गया है। जरा जहन को करीब करो शाहबाजपुर के जिंदा दिल मुसलमानों। हजरत आमिना ने जब देखा कि मेरा शौहर अभी तक नहीं आए हैं, अब्दुल मुत्तलिब से कहा, अब्बू जान, अब्दुल्ला की कोई खबर नहीं आई, क्या बात है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटी काफिला आएगा, मैं उन लोगों से पूछूंगा। जब वो काफिला आया मक्के में तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मेरा बेटा अब्दुल्ला नहीं आया। लोगों ने कहा, उनका मदीने में विसाल हो गया, उनका मदीने में इंतकाल हो गया। बूढ़े बाप ने जब इतना सुना तो आंख सर पकड़ करके बैठ जाते हैं।
और अपने घर पे आते हैं सोच रहे थे रास्ते में कैसे अपनी बहू से कहूँ उसके शिकम में अब्दुल्ला की अमानत परवान चढ़ रही है, कैसे कहूँ इस हालत में अपनी बहू से कि अब उसका सुहाग गुजर चुका है, अब उसका शौहर इस दुनिया में नहीं है। अब्दुल मुत्तलिब आए, आंखों में आंसू है, सर मुरझाया, चेहरा मुरझाया हुआ है, सर झुका हुआ है। हजरत आमना ने कहा अब्बू जान क्या बात है, मेरे शौहर की कोई खबर मिली? अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी कैसे कहूँ, मुझे बयान नहीं कर पा रहा हूँ। अब हजरत आमना कहती है बताइए ना अब्बू क्या बात है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटी अब अब्दुल्ला कभी नहीं आएंगे, अब उनका विसाल हो चुका है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब इतना कहा हजरत आमना की आंखों के तले अंधेरा आ गया। हजरत आमना हजरत आमना दरवाजे पे बैठ जाती है, रब की बारगाह में अर्ज करती है मौला अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में परवान चढ़ रही है, मौला तूने मेरा सहारा पहले ही उठा लिया, आने वाली अमानत के बारे में मक्के के लोग क्या कहेंगे? गैब से आवाज आती है आमना परेशान मत हो, हमने अब्दुल्ला का साया इसलिए उठाया है कि तेरे शिकम में जो बच्चा परवान चढ़ रहा है वो हमारा महबूब है, उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, उसका खुदा उसका सहारा है और वो सारी खुदाई का सहारा है। बरेली का इमाम पुकार के कहता है गमज़दों को रजा मुज़दा दीजे के हैं, गमज़दों को रजा मुज़दा दीजे के हैं, बेकसों का सहारा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत सरकार की आमद, अल्लामा फुरकान रज़ा मंजरी साहिब क़िबला, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, गुलामे आला हजरत। हजरात अब हजरते अब्दुल मुत्तलिब एक दिन खाना काबा की सफाई करने के लिए गए। किस्मत वाले हैं वो लोग जो अल्लाह के घर की सफाई करते हैं। इमाम गजाली फरमाते हैं जो 40 दिन मस्जिद में झाड़ू दे दे उसकी कब्र में कभी अंधेरा नहीं होगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हमारे अंदर ऐसी खुददारी आ गई, लोटा उठा के रखे तो इमाम रखे, झाड़ू लगाए तो इमाम लगाए। इमाम गजाली फरमाते हैं जो 40 दिन अल्लाह की रजा के लिए मस्जिद को साफ करे उसकी कब्र में कभी अंधेरा नहीं होगा। अब्दुल मुत्तलिब गए काबे की सफाई के लिए, वहां पर कुछ लोग पहले से बैठे हुए थे। उन लोगों ने कहा अब्दुल मुत्तलिब एक बात कहें आपको बुरा ना लगे। अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया क्या कहोगे? बोले अब्दुल मुत्तलिब सुनो हम एक बात कहना चाहते हैं, जान की अमान हो तब कहेंगे। कहा बोलो बात क्या है? बोले अब्दुल मुत्तलिब तो हमने सुना है तुम्हारी घर में आमिना है जो तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला की बहू है। कहा हाँ। कहा आमिना तुम्हारे बेटे का गम नहीं मनाती है, आमिना तुम्हारे बेटे का सोग नहीं मनाती हैं। कहा बात क्या है? कहा तुमसे किसने कहा कि मेरी बहू मेरे बेटे का गम नहीं मनाती है विसाल का? कहा हमारी औरतों ने कहा है, हमारे घर की औरतों ने शिकायत की है। कहा किस बात की? कहा इस बात की कि आमिना जिस गली से गुजर जाती है वो गली खुशबू से महक जाती है, उस गली से खुशबू खत्म नहीं होती। अब अब्दुल मुत्तलिब आए अपना सर झुका करके, अब्दुल मुत्तलिब की बीबी का नाम फातिमा है। आए बोले अब फातिमा ने कहा क्या बात है मेरे सरताज, सर कैसा झुका हुआ है? बोले अब्दुल मुत्तलिब के आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई जो अब्दुल मुत्तलिब से एक बात भी कह देता जिसकी वजह से मेरा सर झुक जाता, आज मेरी बहू की वजह से मुझे सुनना पड़ गया। बोली बात क्या है? कहा बात यह है तुम बहू से पूछो क्या वो अब्दुल्ला का गम नहीं मनाती? कहा कैसी बात करते हो? कहा हाँ मक्के की औरतें कह रही हैं कि वो खुशबू लगाती हैं, वो इत्र लगाती हैं। हजरत गिरामी फातिमा ने कहा कि मैं नहीं पूछ सकती। कहा क्यों? कहा मैंने 2-3 दिन पहले सोचा था कि ये सवाल मैं आमिना से करूं। फातिमा कहती है जब मैंने सवाल आमिना से करने का इरादा किया तो आमिना की पेशानी से एक नूर निकला जो मेरी पेशानी पे लगा, मैं बेहोश हो गई, ना मुझे दिन का पता चला ना मुझे रात का पता चला। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनसे सवाल कर पाऊं। अब्दुल मुत्तलिब खुद आते हैं, बोले बेटी आमिना एक बात मैं तुमसे पूछूं? बोली पूछो अब्बू जान क्या बात है? कहा बेटी क्या तुम अब्दुल्ला का गम नहीं मनाती? बेटी क्या तुम्हें अब्दुल्ला का गम नहीं है? बोली कैसी बात कर रहे हो अब्बू, जब से अब्दुल्ला के विसाल की खबर सुनी है न तो रात को चैन है न तो दिन को आराम है, रात को रात नहीं दिन को दिन नहीं समझती हूँ, हमेशा अब्दुल्ला के गम में डूबी रहती हूँ। हजरत गिरामी हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मुझे बहुत गम है अब्दुल्ला का। कहा कैसा गम है बेटी, ये खुशबू कैसी? तब हजरत आमिना कहती हैं ये खुशबू मैं इत्र नहीं लगाती हूँ,
मैं खुशबू नहीं लगाती हूँ। कहा फिर ये कमरा कैसा मुअत्तर है। मक्के की औरतें कहती हैं जिस गली से आमना गुजर जाए वो गली खुशबू से महक जाती है। हजरात गिरामी जहन को करीब करो, आला हजरत यही तो फरमाते हैं कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, औलादे रसूल, औलादे रसूल, सैयद नूर मियां अशरफी साहिब किबला, सैयद नूर मियां अशरफी साहिब किबला, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये जो आपके आगे की कुर्सियां खाली हैं, इधर इस साइड में आप लोग आगे आ जाइए। सब लोग आप सैयद साहब के नूरानी चेहरे का दीदार करें, नेकियां हासिल करें। आगे आगे आ जाइए। जो कुर्सियां आगे की खाली हैं भाई पीछे से उठ के आगे पुर कर लीजिए। आ जाइए, बहुत अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आब आमद तयम्मुम बरखास्त। हजरात, जो शख्सियत का हम और आप काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे, गुले गुलजार सियादत, चमन जहरा के फूल, आले रसूल, औलाद गौसे आज़म हुजूर सैयद अशाह नूर मियाँ अशरफी जोधपुर राजस्थान, नूरुल मशाइख मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है। हजरत का ताल्लुक उस खानदान से है जिसको मिटाने के लिए यजीदी 22,000 का लश्कर लेके आए थे, लेकिन यजीदियों का नामो निशान तो मिट गया। मेरे हुसैन का घराना आज पूरी दुनिया में बात है, जिंदाबाद। उधर ना तीर ना खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जुबान बाकी है। अजीब जंग है, ये जंगे अजीब जंग है वो जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। बात है, अजीब जंग है वो जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं, खुशबू बता रही है कि जन्नत का फूल है। आले रसूल की आमद हो गई। अल्लाह तबारक व तआला सैयद साहिब किबला के सदके वसीले से जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। एक बात दुरूद पाक पढ़ ले, मैं अपनी गुफ्तगू को बहुत जल्दी समेट रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, हजरत आमिना से हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटी क्या तुम खुशबू लगाती हो? मक्के की औरतें कहती हैं, क्या तुम अब्दुल्ला का सोग नहीं मनाती? क्या तुम अब्दुल्ला का गम नहीं मनाती? हजरत आमिना ने कहा, अब्बू जब से अब्दुल्ला का विसाल हुआ है न तो दिन को चैन है न तो दिन रात को आराम है, हमेशा अब्दुल्ला को ही याद करती रहती हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटी फिर ये खुशबू कैसी? कहा, अब्दुल्ला की अमानत जो मेरे शिकम में परवान चल रही है, ये उस अमानत की खुशबू है। हजरात गिरामी, फातिमा जो अब्दुल मुत्तलिब की बीबी थी, उन्होंने अपने घर की एक मिट्टी तोड़ करके लाई और कहा कि 24 घंटा पहले इस यहाँ पर हजरत आमना ने हाथ रखा था, इस मिट्टी को सूंघ करके देखें। उन्होंने सूंघा, उससे भी खुशबू आ रही थी। हजरत आमना ने तकिया उठा करके दिया, कहा इसमें कौन सी खुशबू लगाई है? तकिया सूंघा, उससे खुशबू आ रही थी। हजरत गिरामी, पूरे घर से खुशबू आ रही थी। जिस गली से हजरत आमना गुजर जाए उस गली से खुशबू आ रही है। तभी तो बरेली का इमाम कहता है कि भीनी खुशबू से महक जाती हैं गलियां बल्ला, भीनी खुशबू से महक जाती हैं गलियां बल्ला। कैसे फूलों में बस समाये हैं तुम्हारे गेसू, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। हजरत आमना कहती हैं, अब्बू यहीं पर बस नहीं है, बल्कि जब आप सत्तू और शरबत लेकर के
पानी लेकर के आप खाना काबा का तवाफ करने जो लोग आते हैं उनकी जियाफत के लिए जब आप चले जाते हो, मैं पानी लेने के लिए जब कुएं पे जाती हूँ, अब्बू जब मैं पहली बार गई थी तब मैं रस्सी और डोल लेकर के गई थी, लेकिन उसके बाद से आज तक मैं रस्सी और डोल लेकर के नहीं गई हूँ। बोले बेटी क्यों? कहा जब मैं कुएं पे जाती हूँ तो कुएं का पानी मेरे कद के बराबर आ जाता है और मैं उससे लचकर के पानी नहीं भर सकती, झुक कर के पानी नहीं भर सकती, इसलिए मैं खड़े खड़े अपने बाल्टी को भर लेती हूँ, खड़े खड़े अपने डोल को भर लेती हूँ। कहती हैं अब्बू मक्के की औरतें आती हैं और वो औरतें कहती हैं आमिना अभी अपने घर पे मत जाना, क्योंकि जब तुम चली जाती हो तो कुएं का पानी नीचे चला जाता है। हजरत गिरामी मक्के की जब तक एक एक औरत पानी नहीं भर लेती है, हजरत आमिना को घर नहीं आने देती हैं वो औरतें। हजरत आमिना कहती हैं अब्बू एक बात और सुनो, मैं जब पानी लेकर के आती हूँ नोकीले पत्थर भी पड़ते हैं और पत्थर पे जब मेरा कदम पड़ता है तो पत्थर को अल्लाह तबारक व तआला नरम नाजुक कर देता है, ऐसा लगता है जैसे मैंने नरम चीज पे पैर रख दिया है। और अपने जहन को करीब करो प्यारे। हजरत आमिना कहती हैं ए अब्बू जान एक बात और सुनो, कभी तुमने पत्थरों को बोलते हुए देखा है? कभी तुमने दरख्तों को बोलते हुए देखा है? बोले बेटी नहीं देखा है। कहा जब मैं पानी लेकर के आती हूँ तो दरख्तों से आवाज आती है, पत्थरों से आवाज आती है, ऊंचे दरख्त नीचे झुक जाते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं क्या तुम वो आवाज को समझती हो? क्या तुम वो आवाज को जानती हो? क्या आवाज आती है? कहा हाँ आवाज आती है, अस्सलातु वस्सलामु अला उम्मे रसूलिल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल की माँ तेरे ऊपर सलाम हो, ऐ आने वाले मदीने वाले मुस्तफा तुम पे सलाम हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर, हुजूर सैयद नूर मियां अशरफी साहिब क़िबला, अल्लामा फुरकान रज़ा मंजरी साहिब क़िबला, सरजमीन शाहबाजपुर। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं संगो शजर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, संगो शजर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, कलमे से तरजुबान दरख्तो हजर की है। हजरत गिरामी हजरत आमिना कहती हैं मैं अब जब जिस गली से गुजरती हूँ वो गली खुशबू से मुअत्तर हो जाती है। हजरत गिरामी हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा के शिकम में वो नूर परवान चल रहा है, अब वक्त करीब आता जा रहा है। हजरत गिरामी हजरत आमिना कहती हैं अब्बू जब से अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है 1 महीना हुआ तो नूरानी शक्ल वाले आ गए। बोले आमिना तुझे मुबारक हो, तेरी गोद में नबियों का इमाम तशरीफ ला रहा है। कभी दूसरे महीने में कोई खूबसूरत चेहरे वाला आ रहा है, कभी तीसरे महीने में कोई खूबसूरत चेहरे वाला आ रहा है, कभी हजरत आदम मुबारकबाद दे रहे हैं, कभी हजरत इदरीस मुबारकबाद दे रहे हैं, कभी हजरत इब्राहिम मुबारकबाद दे रहे हैं, कभी हजरत इस्माइल मुबारकबाद दे रहे हैं। आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी गोद में नबियों का इमाम तशरीफ ला रहा है, तुम्हारी गोद में इमामुल अंबिया तशरीफ ला रहे हैं। हजरत गिरामी अब अपने जहन को करीब करो। हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं एक दिन मुझे गर्मी लग रही थी, मैं लेटी हुई थी। कह रही हैं हजरत आमिना कि मेरी पीठ के पीछे से ठंडी हवा आना शुरू हो गई। हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा मैंने जब मुड़ करके देखा तो खूबसूरत चेहरे वाली खवातीन मेरे पीछे पंखे से हवा मेरी कर रही हैं। हजरत आमिना ने कहा कि तुम कौन हो? कहा कि अल्लाह ने हमें जन्नत से भेजा है, हम तुम्हारी खिदमत के लिए आए हैं। हजरत गिरामी मैं यहाँ पहुँच के एक बात आपको ये बताना चाहता हूँ और उन जालिमों को पैगाम देना चाहता हूँ आले रसूल की मौजूदगी में, जो कहते हैं कि नबी के वालिद ईमान पे नहीं गए थे, नबी के वालिद ईमान वाले नहीं थे, उनको ये पैगाम पहुँचा दो कि वो परवरदिगारे आलम हजरत आमिना की गर्मी को बर्दाश्त न करे, वो परवरदिगारे आलम थोड़ा सा पसीना हजरत आमिना को आ जाए तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत से हूरों को हवा करने के लिए भेज दे, तो उनको जहन्नम में मेरा रब कैसे भेज सकता है? याद रखो प्यारे मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को वो शान अता फरमाई है। हजरत उर्वा इब्ने जुबैर ताला अन्हो से ये हदीस रिवायत है, फरमाते हैं कि
मेरे आका ने रब की बारगाह में दुआ की, अल्लाह ने मेरे आका के वालिदैन को जिंदा फरमाया, मेरे आका के वालिदैन मेरे आका पे ईमान लाए हैं और इस दुनिया से गए हैं। इससे पहले वो मुवाहिद थे, अल्लाह तबारक व तआला को मानते थे। हजरात गिरामी, अब जरा अपने जहन को करीब करो। हजरत आमिना कहती हैं जब वो नूर आने वाला था, अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से फरिश्तों को भेज दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने हुराने जन्नत को भेज दिया। अब मैं अपनी तकरीर को खत्म करने जा रहा हूं, अब अपने जहन को मेरी तरफ मुतवज्जे कीजिए। इन उलमाए किराम की मुस्तजाब दुआओं का तालिब, आले रसूल की मुस्तजाब दुआओं का तालिब, अपने जहन को करीब करो। हजरत आमिना कहती हैं जब मेरा बेटा इस दुनिया में आने वाला था, उस वक्त मुझे अब्दुल्ला की बहुत याद आई। जब मेरा बेटा इस दुनिया में आने वाला था, उस वक्त मुझे अपने शौहर की बहुत याद आई। कहती है मेरे पास कोई औरत नहीं थी। और याद रखो, उन माँ और बहनों को भी मैं ये पैगाम देना चाहूंगा कि अपने शौहरों की इज्जत करो, क्योंकि ये शौहर जिसके सर से उसके शौहर का साया उठ गया हो, उससे पूछो कि उसकी इज्जत क्या है। न तो मैके में उसकी इज्जत है, न तो ससुराल में उसकी इज्जत है। अपने शौहरों की इज्जत किया करो। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा कहती हैं उस दिन मुझे मेरे शौहर अब्दुल्ला की बहुत याद आई। कोई औरत मेरे घर में नहीं थी। हजरात, हमने वो घर भी देखे हैं जिस घर में माँ बैठ करके कुर्सी पे अपने हाथों में सोने के कंगन पहने बैठी होती है। कभी बहू आकर के कहती है अम्मी आज शाम को खाने में क्या बनेगा। कभी भाई कहता है अम्मी आज मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर के आऊं। क्यों? क्योंकि शौहर का साया उसके सर पे है। सुबह का सूरज जब नमूदार होता है और शौहर का अगर खुदा न खास्ता इंतकाल हो जाए तो फिर वही बूढ़ी माँ कुर्सी पे बैठ करके ये इंतजार करती है कि कौन सा मेरा बेटा कहे कि माँ खाना खा ले, कौन सा मेरा बेटा कहे कि आजा माँ हमारे साथ में खाना खा ले। माँ फिर सबके मुंह देखती है, बहू भी उसको मुंह नहीं, बहू भी माँ का मुंह नहीं छूती कि आ जाओ हमारे साथ में खाना खा लो। बेटे भी अलग जाकर के खा लेते हैं आराम से। इसलिए अपने अपने शौहरों की इज्जत करो। जिनके सरों पे शौहरों का साया है वो मैके में भी बाइज्जत रहती हैं, ससुराल में भी बाइज्जत रहती हैं। उनको इज्जत की नज़र से देखा जाता है। हजरत गिरामी हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं मुझे मेरे शौहर की बहुत याद आई। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसआदत होने वाली है। हजरत आमिना कहती हैं मुझे प्यास लगी। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा और वो एक बर्तन में शरबत लेकर के आए। और वो शरबत कैसा था? दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा और बर्फ से ज्यादा ठंडा। हजरत आमना से कहा पियो। हजरत आमना ने पिया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा और पियो। उन्होंने और पिया। कहा और पियो। हजरत आमना कहती है मैंने शिकम सैर होकर के पिया। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने एक फरिश्ते की हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने एक परिंदे की शक्ल इख्तियार की और अपना नूरानी पर हजरत आमना के शिकम पे मारा और मलने लगे और बोले उज़हुर या रहमतल लिल आलमीन, उज़हुर या नूरम मिन नूरिल्लाह, उज़हुर या सय्यदल मुरसलीन, उज़हुर या नबी अल्लाह। ए अल्लाह के नबी तशरीफ लाइए। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ए अल्लाह के नबी तशरीफ लाइए। ए नबियों के इमाम तशरीफ लाइए। ए पैगंबरों के इमाम तशरीफ लाइए। ए नूरम मिन नूरिल्लाह तशरीफ लाइए। ए तमाम रसूलों के सरदार तशरीफ लाइए। हजरत आमना कहती हैं खराजा मिन्नी नूर, तो मेरे अंदर से नूर निकला। आला हजरत फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। हजरत गिरामी आला हजरत फरमाते मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। हजरत गिरामी यही हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं जब मेरा बेटा पैदा हुआ अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम आसमान के सितारों को मेरे घर की छत के करीब कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो सितारे मेरे मकान की छत पे गिर ना जाएं। हजरत गिरामी जरा सोचो, आज हम जो रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पे सजावट करते हैं तो 24 नंबर
नंबरियों के सीने में दर्द होने लगता है, पेट में दर्द शुरू हो जाता है, जुलूस निकालते हैं, वो कहते हैं ये शिर्क है, ये बिदअत है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को, मीकाईल अलैहिस्सलाम को, इसराफील अलैहिस्सलाम को, इज़राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया तुम्हारे मातहत जो 1-1 लाख फरिश्ते हैं उनको लेकर के चले जाओ। एक में है कि 70,000 फरिश्ते हैं, उनको लेकर के जाओ, मेरे महबूब की आमद होने वाली है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, मीकाईल अलैहिस्सलाम आए, इसराफील अलैहिस्सलाम आए, एक फरिश्ता नहीं आया हजरत इज़राईल अलैहिस्सलाम। क्यों? क्योंकि इज़राईल अलैहिस्सलाम वो हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई है कि उनको किसकी रूह कब्ज करनी है। अल्लाह ने फरमाया इज़राईल तुम क्यों नहीं जाते? इज़राईल अलैहिस्सलाम ने कहा मौला तूने मेरी ड्यूटी ही ऐसी लगाई है कि किसकी रूह निकालनी है, किसका सुहाग उजाड़ना है, किसका लाडला लेना है, किसकी माँ को लेना है, किसके बाप की रूह को कब्ज करना है। ऐ मेरे परवरदिगारे आलम, अगर मैं वहां चला गया तो मेरी ड्यूटी का क्या होगा? रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया ऐ इज़राईल जब तुम किसी के बेटे की रूह कब्ज करोगे, किसी के बाप की रूह कब्ज करोगे, किसी की बहन की रूह कब्ज करोगे, किसी की माँ की रूह कब्ज करोगे तो उसके घर वाले रोएंगे, उनके घरों से रोने की आवाज आएगी। आज मेरा महबूब आया है, किसी के घर से रोने की आवाज नहीं आनी चाहिए, हर घर से खुशी के शादियानों की आवाज आनी चाहिए। मुफ्ती आज़म हिंद पुकार उठे, रसूल उन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं, रसूल उन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की शादी रचाने आए हैं, उन्हीं के आने की शादी रचाने आए हैं। नसीब तेरा चमक उठा देख तो नूरी, अरब के चांद लहद के सराहने आए। हज़रात मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई, फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं, जिब्राईल खुशियां मना रहे हैं, मीकाईल खुशियां मना रहे हैं, इसराफील खुशियां मना रहे हैं। लेकिन इसी आलम में जब इब्लीस को तलाश किया जाता है, जब इब्लीस को ढूंढा जाता है तो बू कुबैस पहाड़ी पर इब्लीस अपना सर मारता हुआ नजर आया। जब उसके चेलों ने कहा, जब शैतानों ने कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो इब्लीस कहता है दूर हो जाओ मेरी नजरों से, तुम्हें पता नहीं है मेरे मंसूबे को खाक में मिलाने वाला पैगंबर आ गया, मेरे निजाम को दरहम बरहम करने वाला रसूल आ गया। इधर फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं, अंबियाई किराम खुशियां मना रहे हैं, उधर इब्लीस के पेट में दर्द हो रहा है। आदम खुशियां मना रहे हैं, नूह खुशियां मना रहे हैं, इब्राहिम खुशियां मना रहे हैं, इस्माइल खुशियां मना रहे हैं, मूसा ईसा खुशियां मना रहे हैं। और उधर शैतान को तकलीफ हो रही है, इब्लीस को तकलीफ हो रही है। तो ऐ शाहबाजपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, अगर कोई ये कहे कि नबी का मिलाद नहीं करना चाहिए, नबी का जुलूस नहीं निकालना चाहिए, नबी की आमद पर सलाम नहीं पढ़ना चाहिए, तो उससे लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे नबी की आमद पर गम इब्लीस ने मनाया था और खुशी फरिश्तों ने मनाई थी, खुशी नबियों ने मनाई थी। तो प्यारे उससे ये कह देना हम फरिश्तों की सुन्नत अदा कर रहे हैं, हम नबियों की सुन्नत अदा कर रहे हैं। यही पैगाम बरेली की टूटी हुई चटाई पे बैठ करके इमाम अहमद रजा खान ने पूरी दुनिया के सुन्नियों को दिया था। ऐ प्यारे सुन्नियों, किसी के बहकावे में मत आना। कोई नबी के जुलूस के बारे में कहे, कोई नबी के मिलाद के बारे में शिर्क व बिदअत के फतवे लगाए, तो तुम उसे अहमद रजा का ये पैगाम दे देना कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। मिस्र फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, कलामे आला हजरत, गुलामे आला हजरत, सरजमीन शाहबाजपुर। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं,
सिवाय इबलीस के जहां में। सभी तो खुशियां मना रहे हैं, जुलूसे रहमते आलम से रोकने वालों, बरोजे हश्र तुम्हारा जुलूस निकलेगा, निचोड़ा जाएगा गन्ने की तरह से तुमको, तुम्हारे जिस्म से जहरीला जूस निकलेगा। नबी की आमद पे अफसोस कर रहे हो, नबी की आमद पे गम मना रहे हो। कहते हैं नबी की आमद पे खुशी नहीं मनाना चाहिए, नबी की आमद का तो गम मनाना चाहिए। हज़रात गिरामी देखिए शेर की फरमाइश कर रहे हैं, वक्त की किल्लत है, आले रसूल की आमद हो चुकी है। जुलूसे रहमते आलम से रोकने वालों, बरोजे हश्र तुम्हारा जुलूस निकलेगा, निचोड़ा जाएगा गन्ने की तरह से तुमको, तुम्हारे जिस्म से जहरीला जूस निकलेगा। हमारा हाल तो ये है कि नाते मुस्तफा पढ़ के सादगी से निकलेगा, धूम धमाके से नहीं। जो आज जो इस तरह की म्यूजिक वाली जो नाते बजाई जा रही है, इस तरीके से नहीं, ये तरीका नहीं है। नबी की आमद पर सुकून के साथ सलात व सलाम पढ़ते हुए चलो, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए चलो, नबी की आमद की खुशी में नबी की बारगाह में नाते पाक पढ़ते हुए चलो, बगैर म्यूजिक के। नाते मुस्तफा पढ़ के सादगी से निकलेगा, होगा हाथ में परचम, खुश दिली से निकलेगा। दिल्ली हो के बंबई हो चाहे कोलकाता हो, ये जुलूसे 12वीं हर गली से निकलेगा। वाह वाह वाह, क्या जरा मोहब्बत से हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। नबी की आमद, जिस नबी के सदके में तुम्हारा वजूद हुआ, हमारा वजूद हुआ, हम यहाँ आए, उस नबी के नाम पे नहीं बोलोगे तो फिर किसके नाम पे बोलोगे? मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कोई लीडर नहीं देंगे ना सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूब इलाही देंगे। नामे सरकार पे हाथों को उठाता था ये, रोजे महशर ये फरिश्ते भी गवाही देंगे। हज़रात मेरे नबी की आमद, मक्के में खुशियां। कोई कह रहा है मेरी बकरी दूध नहीं दे रही थी, आज इतना दूध दिया, तमाम बर्तन दूध से भर गए। कोई कहता है मेरे घर में एक खजूर का दरख्त सूखा हुआ था, उस पे पत्ते आ गए, खजूरें आ गई, खजूरें टपकने लगी, मेरा आंगन भर गया। कोई कह रहा था कि आज मक्के में हर गली से खुशबू आ रही है। आहा, आला हजरत फरमाते भीनी खुशबू से महक जाती हैं गलियां वल्ला, कैसे फूलों में समाये हैं तुम्हारे गेसू। हजरात गिरामी, अब अपने जहन को करीब करो। मैं आखिरी बात अब बयान करने जा रहा हूँ, उसमें कुछ नसीहत की बात है। मौला पहले मुझे, बाद में आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। हजरात गिरामी, जब मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हलीमा सादिया लेकर के गई, 4 साल के बाद हलीमा सादिया लेकर के आई थी मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आमिना के पास। जब 6 साल की उम्र होती है हजरत मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो एक दिन मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ को तलाश किया, लेकिन माँ नजर नहीं आई। अल्लाह ने इल्हाम फरमाया, महबूब तुम्हारी माँ अंदर है। मेरे आका जब घर के अंदर गए तो मेरे आका ने क्या देखा? हजरत आमिना दरवाजे पे बैठी हैं और अपने हाथों को अपने घुटनों पे रख लिया है और अपने सर को अपने हाथ पे रख लिया है और रो रही हैं। हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा छुप करके रो रही थी। मेरे आका पहुंच गए, मेरे आका ने अपनी माँ के गर्दन के करीब अपने हाथों को कर दिया और मेरे आका ने जब अपनी माँ को अपने सीने से लगाया, 6 साल की उम्र है मेरे आका की, हजरत आमिना फूट फूट करके रोने लगी। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोने लगे। मेरे आका ने अपने लब हजरत आमिना के लबों पे रख दिए। हजरत आमिना के आंसू मेरे आका के चेहरे पे, मेरे आका के आंसू हजरत आमिना के चेहरे पे। मेरे आका ने फरमाया, अम्मी आप रो क्यों रही हैं? बोली, बेटा आज तुम्हारे वालिद की याद आ रही है, आज तुम्हारे वालिद अब्दुल्ला की याद आ रही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास जाओ और उनसे कहो कि हम अब्दुल्ला की कब्र की जियारत करने के लिए जाना चाहते हैं। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा के पास जाते हैं, कहते हैं हम अपनी ननिहाल जाना चाहते हैं। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने कहा, बेटा चले जाओ। हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा को एक काफिले के साथ में कर दिया। अब वो काफिला मदीना मुनव्वरा आया तो मदीना मुनव्वरा से वापसी के मौके पे एक जगह है, जो हाजी हैं हज करके आए हैं वो जानते हैं, मकाम अबवा। मकाम अबवा में हजरत आमिना की तबीयत खराब हो गई। कोई आम खातून बीमार नहीं हुई हैं, कबीला कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ खातून बीमार हुई हैं। काफिले के सरदार ने कहा काफिला रोक दिया जाए, शिद्दत की गर्मी पड़ रही है, चटियल मैदान है, हर तरफ बबूल के दरख्त नजर आ रहे हैं, पहाड़ियां नजर आ रही हैं। काफिले वाले शाम तक इंतजार देखते रहे। 6 साल की उम्र मेरे आका की है। मेरे आका
कि पास में काफिले का सरदार आया, बोला बेटा अपनी माँ से कहो कि अब काफिले वालों की हिम्मत ने जवाब दे दिया है, अब हम यहाँ से जाना चाहते हैं। हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जब ये सुना तो आपने फरमाया, ऐ काफिले वालों, अगर तुम जाना चाहते हो तो शौक से चले जाओ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मेरी हिफाजत के लिए रब्बे काबा की रहमत काफी है, मेरे रब की रहमत काफी है। काफिला चला जाता है, साथ में बांधी उम्मे ऐमन है, 6 साल की मेरे आका की उम्र शरीफ है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा हजरत आमना पे जब जाकनी का आलम तारी हुआ, वो वक्त आया जो सब पे आना है, वो घड़ी आई जो सब पे आनी है, वो टाइम आया जो सब पे आना है, जिसके बारे में इल्मी साहब फरमाते याद रख हर आन आखिर मौत है, बंतु मत अनजान आखिर मौत है, मरते जाते हैं हजारों आदमी, आकिलो नादान आखिर मौत है, बारहा इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान आखिर मौत है। जाकनी का आलम जब तारी होता है, हजरत गिरामी हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा के सर को मेरे आका ने अपने जानू पे रख लिया है, मेरे आका अपनी माँ का सर दबा रहे हैं, आंखों से आंसू निकले हजरत आमना के चेहरे पे गिरे। जन्नत की हूरों ने कहा या रसूल अल्लाह, आपको ये परेशानी उठाने की जरूरत क्या है, हमें इजाजत दे, हम आपकी माँ की खिदमत करें। तो नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था कि माँ की खिदमत का हक नर्सों नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है, माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। मेरे आका अपनी माँ का सर दबा रहे हैं, आंखों से आंसू निकले, हजरत आमना के चेहरे पे गिरे, हजरत आमना ने आंखें खोल दी, मेरे आका को देखा शहजादा रो रहा है, हजरत आमना ने सीने से लगा लिया, मत रो मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है, आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है, बल्कि बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए आया है। बच्चे माँ बाप की मौत पे इसलिए रोते हैं, माँ बाप के बाद में बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है और तू सारी खुदाई का सहारा है। बरेली का इमाम पुकार के कहता है, गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजे के हैं, गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजे के हैं, बेकसों का सहारा हमारा। रात ये है मेरे आका, मेरे आका की वालिदा का इंतकाल होने वाला है। हजरत उम्मे ऐमन को बुलाया हजरत आमना ने, करीब किया, मेरे आका की 6 साल की उम्र है। वो मंजर किस तरह से मैं आपके सामने बयान करूं, जब हजरत आमना ने उम्मे ऐमन को मेरे आका को देते हुए कहा था, उम्मे ऐमन आज से मैं अपने मोहम्मद को तेरे हवाले कर रही हूँ, आज से मैं मोहम्मद को तुझे दे के जा रही हूँ। मेरा बेटा माँ को याद करके दीवार से हाथ रख करके रोने न पाए, मेरे बेटे को रोने मत देना। हजरत आमना ने अपने लाल को सीने से लगाया, कानों को करीब किया। हजरत आमना कहती है, बेटा मेरा जिक्र कभी खत्म नहीं होगा। मेरे आका ने सहाबाई किराम से भी फरमाया था, मेरे सहाबा मुझे मेरी माँ के वो जुमले याद आते हैं, मुझे मेरी माँ की वो बातें याद आती हैं जब मेरी माँ ने आखिरी वक्त में मुझसे कहा था कि मेरा जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, मेरा चर्चा कभी खत्म नहीं होगा, मेरा नाम कभी खत्म नहीं होगा। उम्मे ऐमन ने कहा, कैसे? कहा कि मैं मोहम्मद जैसा पाकीज़ा और सुथरा बेटा छोड़ के जा रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि मेरे बेटे का चर्चा मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक, सारे जहान में मेरे बेटे का नाम होगा, मेरे बेटे का चर्चा होगा। अल्लाह मेरे बेटे को बुलंद रुतबा अता फरमाएगा, अल्लाह मेरे बेटे को बुलंद शाने अता फरमाएगा। प्यारो तुम्हारी भी माएँ हैं, तुम भी माँ वाले हो, तुम्हारे घरों में भी माएँ हैं। मेरे आका अपनी माँ के वो जुमले याद करके हम अक्सर रोया करते थे, आंखों से आंसू मेरे आका के निकला करते थे। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी माँ के वो जुमले याद करके रोते थे। प्यारे जिसके सरों पे माँ का साया है, जिसके सर पे बाप का साया है, प्यारे वो दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। अगर माँ दुआ कर दे तो उसकी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। प्यारे आज बूढ़े माँ बाप को हम हिकारत की नजर से देखते हैं, अगर माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो हम उन्हें जिल्लत की नजर से देखते हैं। प्यारे प्यारे मदीने वाले मुस्तफा ने क्या पैगाम दिया है तुमको कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। नबी
फरमाते हैं जिसने माँ बाप को राजी किया उससे अल्लाह राजी है, उससे उसका रसूल राजी है। हजराते गिरहमी, मैं अपनी बात को यहीं पर समेटने जा रहा हूँ। प्यारे, आज तुम्हारे घर में भी औलाद है, औलाद तुम भी किसी की औलाद थे जब तुम्हारा बचपन का आलम था, और आज तुम्हारे घर में तुम्हारे बेटे हैं। मैं मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, अगर आज किसी का बेटा बीमार पड़ जाए तो वो शाहबाजपुर के डॉक्टरों को दिखाता है, शाहबाजपुर के डॉक्टर से फायदा नहीं होता, वो ले जा करके संग्रामपुर दिखाता है, वहां भी फायदा नहीं होता, बरेली ले जाता है, औला ले जाता है, यहाँ भी डॉक्टरों से फायदा नहीं होता, दिल्ली और बंबई लेकर के जाता है। आज मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आज ये नौजवान की बात कर रहा हूँ, आज इसका बेटा बीमार पड़ रहा है, डॉक्टरों के घरों के चक्कर काट रहा है, डॉक्टरों के क्लिनिक पे जाकर के 5-5 घंटे बैठ करके आ रहा है। आज इसका बेटा बीमार पड़े, इसे तकलीफ होती है। आज इसका बेटा बीमार पड़े, रात हो, रात के 12 बजे तबीयत खराब हो, डॉक्टर के पास जाता है, रात के 2 बजे तबीयत खराब हो, डॉक्टर के पास जाता है। प्यारे, आज तुम्हारी अपनी औलाद बीमार पड़ी, तुमने डॉक्टरों के घरों के चक्कर काटे, डॉक्टरों से कहते हो जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, घर बार बिके तो बिक जाए, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। आज जिस तरह, आज तो बहुत सारे ये आला जात ईजाद है, आज तो मोटरसाइकिल का जमाना है, आज तो बस का जमाना है, आज तो सवारियों का बहुत अच्छा इंतजाम है। 40-50 साल पीछे पलट करके चलो तो प्यारे मुसलमानों, किसी के घर में साइकिल हुआ करती थी, बहुत कम लोग थे जिनके घरों में साइकिलें हुआ करती थी। आज तुम्हारा बच्चा बीमार पड़े, तुम डॉक्टरों के घरों के चक्कर काटो, आज तुम्हारी औलाद बीमार पड़े, तुम डॉक्टरों के घरों के चक्कर काट करके अपने पैर की जूतियां घिस लेते हो। लेकिन जब तुमने अपने बचपन को कैसे फरामोश कर दिया, तुमने अपने बचपन को कैसे भुला दिया। जब तुम बचपन में बीमार पड़े थे, तुम्हारी माँ ऐसे ही डॉक्टरों के पास लेकर के तुम्हें गई थी। जब तुम बचपन में बीमार पड़े थे, तुम्हारा बाप ऐसे ही तुम्हें लेकर के गया था। पैर में चप्पल नहीं होती गरीब बाप के, गरीब माँ के, लेकिन डॉक्टर के पास जाता। आज सवारी का इंतजाम है, पैदल लेकर के जाते थे अपनी औलाद को। वो मंजर भी देखे गए हैं कि अगर रास्ते में नदी पड़ी, नहर पड़ी, तो अपने बेटे को ऊपर उठा लिया, खुद भीगते रहे लेकिन अपनी औलाद को भीगने नहीं दिया। और डॉक्टर के पास जाके कहते हैं, ऐ डॉक्टर साहब, जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, घर बार बिके तो बिक जाए, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। आज तुम्हारा बेटा बीमार पड़ा, तुमने कहा मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। कैसे तुमने अपने बचपन को भुला दिया, कैसे तुमने अपने बचपन को फरामोश कर दिया। आज नई नवेली दुल्हन के कदम घर में क्या आए, तुमने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। आज नई नवेली दुल्हन के कदम घर में क्या दाखिल हुए, तुमने माँ बाप को टीनों पे रहने पे मजबूर कर दिया, माँ बाप को झोपड़ियों में रहने पे मजबूर कर दिया। कौन सा चेहरा लेके जाओगे महबूबे दावर के सामने, कौन सा चेहरा लेके जाओगे शाफ़े महशर के सामने। आज तुमने अपने घर में चैनो सुकून की वजह से कि बूढ़े की खांसी से मेरे बेटों की नींद खराब होती है, माँ की खांसी की वजह से मेरे बच्चे मुझसे ताना कर रहे हैं कि इस बूढ़े माँ बाप को बाहर निकाला जाए। प्यारे, याद रखो, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है, तेरे माँ बाप तेरी जन्नत भी है और तेरे माँ बाप तेरी दोज़ख भी हैं। अगर माँ बाप को राजी करके दुनिया से जाएगा तो अल्लाह तुझे जन्नत अता फरमाएगा, और माँ बाप की नाफरमानी करके जाएगा तो अल्लाह तुझे जहन्नम में डालेगा। इसलिए अपने माँ बाप को राजी कर लो, अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करो। मैं ये नहीं कहता कि बीबी की इज्जत मत करो, मैं ये नहीं कहता कि बीबी को इज्जत की नजर से मत देखो। नई नवेली दुल्हन है, कदम घर में आए हैं, बाप का प्यार तुम्हारे लिए छोड़ा है, माँ का प्यार तुम्हारे लिए छोड़ा है, भाइयों का प्यार तुम्हारे लिए छोड़ा है, बहनों का प्यार तुम्हारे लिए छोड़ा है, बाप का आंगन तुम्हारे लिए छोड़ा है। बीबी को उसका दर्जा दो, माँ को उसका दर्जा दो। बीबी की इज्जत करो, माँ की फरमाबरदारी करो। इसलिए माँ जिससे राजी है, नबी फरमाते हैं अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। माँ की इज्जत करो, माँ की इज्जत और तकरीम करो, बाप की इज्जत करो। माँ बाप अगर तुमसे राजी हो गए तो तुम दुनिया में भी आराम से रहोगे, कयामत में भी तुम्हें चैन और सुकून मिलेगा और अल्लाह जन्नत भी नसीब फरमाएगा। इसलिए मैं अपनी तकरीर को यही खत्म कर रहा हूँ। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का विसाल हुआ। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने
अपनी माँ की कब्र शरीफ बनाई। इससे आगे का वाकया कभी और मौके पे मैं सुनाऊंगा। ऐ गैब की खबरें देने वाले नबी, बेशक हमने आपको शाहिद बना के भेजा, नजीर बना के भेजा, डराने वाला बना करके भेजा। आप अपने रब के हुक्म से बुलाते हो, हमने आपको चमकता हुआ चिराग बना करके भेजा। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो के रस्ते में है जा बजा थाने वाले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। एक बार मेरे साथ कलमा तैयब पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारिए, दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज मस्जिदें आबाद कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।